हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दो चरों के रैखिक समीकरण का अगला लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आलेखी विधि क्या है। आपके बुक में दिया हुआ है आलेखी विधि और उससे रिलेटेड एक प्रश्नावली, एक एक्सरसाइज आपके बुक में दिया हुआ है। तो आज हम लोग जानेंगे आलेखी विधि के बारे में, आखिर आलेखी विधि है क्या। इससे पहले के लेक्चर में दो चरों के रैखिक समीकरण में हम लोगों ने बनाना सीखा है समीकरण। अगर हमको समीकरण बनाना है, वो भी कैसा समीकरण, एक रैखिक समीकरण जिसमें क्या है, दो वेरिएबल हो, दो चर हो, तो कैसे हम लोग समीकरण को बनाएंगे, इस बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग जानेंगे कि आलेखी विधि क्या है, आलेखी विधि से हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, आपको कुछ इक्वेशन दिख रहा होगा, इसको हम लोगों को आलेखी विधि से बनाना है। सबसे पहले तो समझते हैं कि आलेखी विधि है क्या। आलेखी विधि के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो आलेखी विधि एक्चुअल में है क्या। तो आलेखी विधि मतलब ग्राफ से अगर किसी भी रैखिक समीकरण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग आलेखी विधि कहते हैं। अगर कोई भी दो चर का रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो उसको अगर हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, वही आपका आलेखी विधि है। ज़्यादा हम लोगों को दूर तक नहीं जाना है, हम लोग सिर्फ उसको देखेंगे कि हम लोग कोई भी अगर दो चरों का रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसको कैसे हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए आप लोग ग्राफ कॉपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्राफ कॉपी में आप लोग पॉइंट्स बनाते जाएंगे और एक ग्राफ बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, मैं आप लोगों को बोर्ड में समझाऊंगा, बोर्ड में एक ग्राफ पेपर के जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ एक्चुअल में है क्या। अगर हम लोग ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। ग्राफ में क्या होता है, दो अक्ष होता है, दो एक्सिस होता है। ठीक है, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों एक साथ है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x गिवन है तो वो x अक्ष में उसको प्रदर्शित करेंगे, अगर y गिवन है तो उसको हम लोग y प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, y अक्ष में उसको प्रदर्शित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई दो चरों का रैखिक समीकरण हमको गिवन है, जैसा कि यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन 1 में जैसा हमारा गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 हमको गिवन है। ठीक है, x प्लस वाई हमको कितना गिवन है, x प्लस वाई हमको गिवन है 60। सर इसको ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आइए बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राफ में कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ में प्रदर्शित करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि इस x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो चलिए आइए देखते हैं x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसा हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई, यहाँ पर हम लोग आलेखी विधि के नीचे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर दो हमारे ग्राफ बनेंगे। अगर दो इक्वेशन गिवन है तो दो ग्राफ बनेगा, अगर एक ही इक्वेशन गिवन है तो एक ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2x प्लस वाई को पहले लेते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस वाई को अगर लेते हैं तो यहाँ पर अगर 2x प्लस वाई को लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर 2x प्लस वाई को लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को मैं फिर से लिख लेता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 गिवन है। y का वैल्यू निकालना है तो बाकी सबको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो। ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा,
y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2x, हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2x मिलेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2x मिलता है। तो यहाँ पर से कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, 90 माइनस 2x मिल गया। अब हम लोग इसमें से y इज इक्वल्स टू हमारा वैल्यू निकल गया। हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से टेबल बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपका टेबल रहेगा। एक में हम लोग रखेंगे x और एक में हम लोग रखेंगे y। ठीक है, क्या रखेंगे, एक में रखेंगे हम लोग x और एक में रखेंगे y। x के वैल्यू के ऊपर y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ मैं x के वैल्यू को बदलूंगा तो y क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। x के वैल्यू को यहाँ अगर मैं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, y बदल जाएगा। इस तरीके से y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जहाँ तक आप देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि x का y का वैल्यू जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है सर, तो देख सकते हैं यहाँ अगर मैं x का वैल्यू अगर चेंज करते जाऊंगा, x का वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। y का वैल्यू चेंज होते जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले देखो, अगर x का वैल्यू 1 पुट करूंगा, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा, x इक्वल्स टू यहाँ 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 88 आ गया। ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू मैं 2 पुट करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 86 आ गया। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं x का वैल्यू अगर 1 रख रहा हूं तो y का वैल्यू 88 आ रहा है। अगर x का वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 86 आ रहा है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि x के ऊपर क्या कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है। मतलब x के वैल्यू को अगर मैं बदल रहा हूं तो y का वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं 1 और 2 रख रहा हूँ तो बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत ही छोटा चेंज हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे नंबर्स लूँगा x के कि y का वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो। तो x का वैल्यू जितना ज़्यादा रखूँगा y का वैल्यू उतना ही चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि y का वैल्यू ज़्यादा चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ। अगर x का वैल्यू यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पर 20x का वैल्यू 10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू मैं 10 रखता हूँ तो y कितना आएगा, तो y कितना आ जाएगा, 90 माइनस 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 70। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि x का वैल्यू अगर मैं 10 रखा, x का वैल्यू अगर 10 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और तो सबसे पहला मैं x का वैल्यू कितना रखा, 10 रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप 5 रख सकते हैं, आप 8 रख सकते हैं, आप 20 रख सकते हैं, जितना आपका मन उतना रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ। 10 से करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू मैंने क्या रखा, 10 रखा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। तो मैं यहाँ y का वैल्यू 70 रख दूंगा। आपको टेबल कैसे बनाना है आप लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू से कि अगर x का वैल्यू अगर मैंने 10 रखा तो y का वैल्यू गिवन इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब x की जगह 20 रख के देखो, x की जगह कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। क्लियर है सभी को आप लोगों को। अगर मैं यहाँ x की जगह क्या रख रहा हूँ, 20 रख रहा हूँ, एक बार 10 रखा, फिर मैंने क्या रखा, 20 रखा, तो 20 रखा तो आप लोग देख सकते हो कितना आ गया, 50 आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू अगर मैंने 20 रखा तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। आगे रख के देखते हैं, x इज इक्वल्स टू अगर मैं 30 रख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 30 रखूंगा
तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं x का वैल्यू अगर मैंने 30 रखा तो y का वैल्यू भी मुझे 30 मिला। तो x इज इक्वल्स टू अगर मैं 30 रखता हूं तो y का वैल्यू भी मुझे 30 मिलता है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो टेबल आप लोगों का बनते जाएगा। x इज इक्वल्स टू आगे बढ़ो 10 का डिफरेंस लेके चलना है। x इज इक्वल्स टू 40 रखूंगा तो यहाँ पर अगर मैं 40 वैल्यू एंटर करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 40 रखूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मैं x इज इक्वल्स टू 50 रखूंगा, x इज इक्वल्स टू 50 रखूंगा तो यहाँ पर मैं 2 इंटू 50 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 50 करूंगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। 90 में से 100 गए 10, लेकिन 100 के सामने अगर माइनस का साइन है तो आपका आंसर -10 हो सकता है। मतलब यहाँ पर -10 भी वैल्यू आ सकता है। अगर x का वैल्यू 50 रख रहा हूँ तो y का वैल्यू -10 हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया सभी को, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर मैं 60 रखता हूँ तो 60 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 60 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो अगर मैं 60 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 70 रखता हूँ, 70 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -50। तो यहाँ पर अगर मैं 70 रखता हूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -50। एक और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जितना चाहे आप वैल्यू लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं 80 ले लेता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो अगर मैं 80 रखता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा -70 आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 70 से -70 के बीच y का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर x के वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं तो y का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हमको इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं। आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और मैं यहाँ पर एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। इस तरफ ये पॉजिटिव में रहता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये भी x एक्सिस ही है, और ये इस तरफ निगेटिव में रहता है। ये y एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है y एक्सिस है, इस तरफ पॉजिटिव में रहता है, और ये y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है, ये इस तरफ निगेटिव रहता है। इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग सभी ग्राफ को जान रहे होंगे कि इस तरह ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको x अक्ष कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, उसको y अक्ष कहते हैं। y अक्ष ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ y एक्सिस कितना है, पॉजिटिव है। तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि y एक्सिस जो है, y एक्सिस आपका पॉजिटिव में रहेगा। अभी भी शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव में है। y एक्सिस यहाँ पर क्या है, निगेटिव में है। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। मैं डिवीजन कर देता हूँ। तो मैंने कैसे नंबर्स लिए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, मैं उसी के हिसाब से डिवीजन करता हूँ। इक्वल डिवीजन करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो मैं इक्वल यहाँ पर डिवीज़न करूँगा तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70, और यहाँ पर ले लेते हैं 80। कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। लास्ट तक आ रहा है 80 तक, हाँ 80 तक आप लोगों को दिख रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सर 80 तक ही क्यों लिए हैं? अरे भाई टेबल में हम लोग 10 लिए हैं, 20 लिए हैं, 30 लिए हैं, 40, 50, 60, 70 और 80 तक ही तो गए हैं ना। और किसका वैल्यू चेंज किए हैं? x का वैल्यू चेंज किए हैं ना। तो x का वैल्यू अगर 80 लिए हैं, 80 तक, तो x को कहाँ तक डिवाइड कर दिए हम लोग? 80 तक डिवाइड कर दिए हैं। अब y का वैल्यू हमको कहाँ कहाँ मिला है ये देखते हैं। y का वैल्यू 70 से मिला है, ठीक है। तो 70 से मिला है तो हम लोग इसको, और 70 किस में मिला है? पॉजिटिव में मिला है। तो हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव में डिवाइड करता हूँ। y एक्सिस को मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। y एक्सिस को ग्रीन पेन से लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10,
20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। ठीक है, मुझे 70 तक ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है y का वो कितना है, 70 है। इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं 70 तक ही लूँगा क्योंकि मेरा 70 तक काम हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ -70 तक लाई कर रहा है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ -10, -20, -30, -40, -50, -60 और -70। मुझे -70 तक काम है, इसीलिए मैंने क्या ले लिया, -70 ले लिया। अब कैसे करेंगे? अब क्या करना है सर? आपने जितना बताया उतना तो मैंने कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद हम लोग करेंगे कि पॉइंट्स खोजेंगे। कैसे पॉइंट्स खोजेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि हम लोग दिए हुए क्वेश्चन में अगर टेबल बना लिए, सबसे पहले तो टेबल हम लोगों ने बना दिया, तो टेबल के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टेबल बनाने के बाद ऐसे नेमिंग कर देंगे, ऐसे नंबरिंग कर देंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। फिर उसके बाद हम लोग क्या खोजते हैं? हम लोग पॉइंट खोजेंगे। पॉइंट कैसे खोजेंगे? ठीक है, तो देखो 10 पर अगर सबसे पहले इस वाले पोर्शन पे देखते हैं। ठीक है, कौन से पोर्शन पे देखेंगे हम लोग? फर्स्ट वाले पोर्शन पे देखते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर 10 है तो y का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू अगर 10 है तो y का वैल्यू कितना है, 70 है। तो यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू कितना है, 10 है। मतलब हमको इस वाली पोजीशन पे आना है। सबसे पहले तो समझ में आया कौन से पोजीशन पे आना है? इस पोजीशन पे आना है, 10 पे। 10 पर वैल्यू कितना है y का, 70 है। तो 10 पे 70 देखो y तो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर ऐसा एक पहले डॉटेड लाइन से बता देता हूँ एक, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 पे y पे 70 कहाँ है, तो 10 जाओ पहले तो x में 10 खोजो, x में 10 खोज लिए। फिर y में कितना खोजना है, y में 70 खोजना है। x में 10 खोजे, y में 70 खोजते चले जाओ और उसी 10 को छोड़ना नहीं है, 10 के सीधे सीधे चले जाओ। हम लोग कहाँ मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दो, x इज इक्वल्स टू 10 पर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 पर 70 हो जाएगा y का वैल्यू। अब x इज इक्वल्स टू 20 पर सर्च करो, x इज इक्वल्स टू 20 पर सर्च करेंगे तो 20 पर y का वैल्यू कितना है, 50। तो सबसे पहले x पे 20 सर्च करो और y पे 50 सर्च करो। तो 20 सर्च किए, फिर y इसके सीधे ऊपर चलते जाएंगे। ऊपर क्यों जाएंगे? +50 वैल्यू है इसीलिए। तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, पॉइंट खोजना है, कुछ नहीं करना है। x के वैल्यू को y के वैल्यू के साथ पॉइंट में हम लोग को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ अब नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 30 खोजो x में, ये मिल गया। अब 30 आ गया तो y का वैल्यू 30 में कितना है, y का वैल्यू 30 में 30 है। तो y का वैल्यू 30 में 30, तो पहले तो x में 30 खोलिए, अब y में 30 खोजो इसी के साथ साथ। तो ये एक पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 40 पर देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 40 पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 40 पर कितना है, y का वैल्यू 10 है। तो x इज इक्वल्स टू 40 खोजो सबसे पहले और उसके बाद y में 10 खोजो, तो पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर कहीं पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पर पॉइंट बना दिए। क्लियर है, पॉइंट खोजना बहुत ही आसान है। अब देखते हैं 50 इज इक्वल्स टू 50 है x का वैल्यू, तो ये -10 है। तो 50 है x में और ये -10 में है। -10 आता है तो क्या करना है, अगर -10 आएगा तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि y -10 तो नीचे है ना, हम लोग यहीं पर वापस ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे। 10 पे आप लोग पॉइंट ड्रॉ नहीं करोगे। अगर -10 गिवन है तो आप लोग -10 मतलब नीचे ही ड्रॉ करेंगे। तो 50 पर कितना है, -10, तो 50 पर नीचे आएंगे और -10 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब एक मार्किंग करेंगे। 60 में कितना है, -30। अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा
60 में -30, मतलब ये कहीं इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है, -30 का पॉइंट बना लिए। 70 में -50, 70 में -50 ये पॉइंट है 70 में, ठीक है। और कुछ इस तरीके से 80 में -70 है, 80 में -70 है, -70 ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहीं पर, यहाँ थोड़ा जगह कम हो गया है, आप लोग को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, -70 का पॉइंट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि ये सभी पॉइंट एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, तो अगर मैं सभी पॉइंट को मिलाऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा बेंड मिले आपको, क्योंकि मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसका पॉइंट हम लोग खोजे, अगर इसका पॉइंट खोज के उसको सभी को मिलाएंगे इस इक्वेशन से, तो क्या होगा, इस इक्वेशन से अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा मिलता है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ग्राफीय निरूपण बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन खोजेंगे। क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन खोजेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन खोजेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं इसी में ही बता देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, मतलब अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को यहाँ लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकाले थे, वैसे यहाँ पर भी y का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 60 माइनस x। क्या हो जाएगा? 60 माइनस x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे फिर से टेबल। ये पहले इक्वेशन के लिए टेबल था, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो टेबल था वो पहले इक्वेशन के लिए था, अब जो टेबल बनेगा नीचे वो बनेगा सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनेगा। किसके लिए टेबल बनेगा? सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए जो टेबल होगा उसको मैं रेड पेन से बना देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये अलग टेबल है, सेकंड इक्वेशन का टेबल है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पूरा फर्स्ट टेबल को डिटेल में बताया था, तो आप लोग बाकी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। कितने पॉइंट्स लिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिए थे। इसमें भी 8 पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट ले लेते हैं। इसको अब मैं लिखता हूँ x एंड y, ठीक है। सेम वैल्यू ले लेते हैं x का 10 20 30, अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया 10 20 30 40 50 60 70 और 80, ये सभी पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मुझे सेकेंड इक्वेशन क्या मिला है? y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 80। तो y इज इक्वल्स टू कितना मिला है? 60 माइनस x मिला है। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 10 निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू 10 आप लोगों को, अच्छा यहाँ नहीं बनेगा, मैं आप लोगों को यहीं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x इज y, हमारे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 60 माइनस x। क्या है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू 60 माइनस x। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? x इज इक्वल्स टू अगर मैं 10 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 50। मतलब x का वैल्यू अगर मेरा 10 है तो y का वैल्यू कितना आया? 50 आया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू अगर मैं 20 रखता हूँ तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 40। तो y इज इक्वल्स टू मैंने क्या रख दिया? 40 रख दिया, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ें आ गई होगी और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये टेबल बना भी लिया होगा, ठीक है, मेरे से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर 30 रखते हैं, यहाँ पर 30 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना वैल्यू रखते हैं? 30, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? x इज इक्वल्स टू 40 वैल्यू रखूँगा। 40 वैल्यू रख रहा हूँ तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या रख लेता हूँ? 20 रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल्स टू 50 पुट करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 50, तो ये कितना हो जाएगा? 10।
तो मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, 10 पुट करता हूँ। x इज इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ 60 पुट करता हूँ, यहाँ पर भी 60 पुट करूँगा तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 70 पुट करता हूँ x इज इक्वल्स टू 70 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो मैं यहाँ -10 पुट करता हूँ। और यहाँ पर अगर x इज इक्वल्स टू 80 पुट करता हूँ, यहाँ पर भी 80 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -20। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, -20 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं फिर से पॉइंट खोजूंगा जैसा कि मैंने पहले टेबल में किया हुआ था। ठीक है, पहले टेबल में जैसा मैंने किया हुआ था वैसे ही मैं इस टेबल में भी करूंगा, और उसे मैंने रेड पेन से रिप्रेजेंट किया था उस लाइन को, मैं इस बार क्या करूंगा, ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट करूंगा उसको, ताकि आप लोगों को दोनों जो लाइन है वो समझ में आए प्रॉपर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 10 पर कितना है, 50 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 10 खोजते हैं। क्या खोजेंगे हम लोग, 10 खोजेंगे। किसमें, x में 10 खोजेंगे ना, तो x में 10 खोज लिए। y का वैल्यू कितना है, 50 है, तो x में 10 पे y 50 खोजो। y 50 यहाँ है, मैंने यहाँ एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू कितना है, सॉरी x इज इक्वल्स टू 20 खोजो, तो y इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ देखो 20 और यहाँ पर 40, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब देखो 30 खोजो, 30 पे 30 है, तो देखो यहाँ पर 30 खोज दिए, यहाँ पर भी आ गया 30। ठीक है, हाँ, तो ये इस पॉइंट पर आ गया, 30 सेम पॉइंट पर मिला। 30 में जो 30 है वो दोनों के लिए। ठीक है, देखो x इज इक्वल्स टू 30 तो y इज इक्वल्स टू 30 आया, यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 30 तो y इज इक्वल्स टू 30। मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों के लिए सेम होगा। ये चीज़ आया समझ में, वो क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, हम लोग दूसरे टेबल में देखेंगे, अगर x का वैल्यू 40 है, x का वैल्यू 40 है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 20 है। तो हम लोग यहाँ पर 20 में क्लिक करेंगे। ठीक है, कहीं पर यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 में y इज इक्वल्स टू क्या है, 10 है, तो x इज इक्वल्स टू 50 में y इज इक्वल्स टू 10, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा कुछ, है ना। अब आगे देखते हैं 60 पे 0 है, तो यहाँ पर 60 में 0 कहाँ होता है, ये जो पॉइंट है वो 0 0 है, जिसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो हमको क्या चाहिए, 60 पे y 0 चाहिए। तो 60 पे y 0 कहाँ होगा, इसी पर पॉइंट पर होगा ना। ठीक है, 60 हो गया, x का 60 y का 0, तो x का 60 y का 0, y का 0 मतलब यहीं पर। ठीक है, y यहाँ पर 0 है और x कितना है, 60 है, तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 70 है, x इज इक्वल टू 70, तो ये -10 होगा, मतलब इस x एक्सिस को यहाँ मिटा देता हूँ तो ये यहाँ पर करीब आएगा। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 80 पे y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये यहाँ पर 20। ठीक है, ये x एक्सिस यहाँ लिख देता हूँ और पॉजिटिव भी यहाँ लिख देता हूँ। कुछ इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेगा। अब मैं लाइन बनाऊँ, तो मैं अगर इससे लाइन बनाता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये भी क्या हो रहा है, लगभग एक सीधा लाइन बन रहा है। क्या बना, एक सीधा लाइन बना, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण का इक्वेशन है ना, ये दोनों क्या है, रैखिक समीकरण का इक्वेशन है ना, इसीलिए एक रेखा से प्रदर्शित किया गया है दोनों को। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया, एक तो रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो एक सरल रेखा बनता है। क्या बनता है, एक सरल रेखा बनता है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन दिया होगा आपको इस तरीके से और बोलेगा कि इसका ग्राफीय निरूपण कीजिए, तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको उस इक्वेशन से y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। जब आप एक टेबल इसको बना लेंगे तो दूसरा इक्वेशन लेंगे और दूसरे इक्वेशन से y का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फिर उसमें भी अगर y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे। जब दोनों टेबल आपके पास बन जाएगा, ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें पॉइंट्स को खोजते जाएंगे। जहाँ जहाँ पॉइंट्स आप लगाएंगे फिर उसको आप मिलाएंगे
तो आपका एक सरल रेखा बन जाएगा, अगर वो रैखिक समीकरण है तो। ठीक है, तो आपका एक सरल रेखा बन जाएगा। और आप देखेंगे कि अगर ऐसा दो इक्वेशन दिया हुआ है तो दो ही कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन होगा कि वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को, इस बिंदु पर काट रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो दोनों समीकरण हैं, ये जो दोनों समीकरण हैं, वो जो बिंदु है वही उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, मतलब अगर दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या होगा, इस दिए हुए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब इसका आंसर आएगा ही, एक्स और वैल्यू का पॉसिबल है कि वो आंसर आएगा ही, और उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि वो जो दोनों रेखाएं हैं सॉरी, वो जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समानांतर होगी, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा लाइन। ठीक है, उसका भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर दोनों एक दूसरे के समानांतर है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो क्या होगा, उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अगर समानांतर है तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पता है समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। जैसा कि आप लोग रेल की पटरियों को देखते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो जब प्रतिच्छेदन बिंदु ही नहीं मिलेगा तो वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो ही उसका हल मिलेगा, एक अद्वितीय हल मिलेगा। और जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को अगर रिप्रेजेंट करेंगे सॉरी x और y में, x और y में प्रदर्शित करेंगे, तो देखो इस बिंदु में x का वैल्यू कितना है, 30 है, और y का वैल्यू कितना है, 30 है। तो x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब वो प्रतिच्छेदन बिंदु ही उसका आंसर होगा। ठीक है, वो प्रतिच्छेदन बिंदु ही क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, एक ही आंसर होगा, अद्वितीय हल मिलेगा, और उसका आंसर भी क्या होगा, वो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो दो कंडीशन याद रखेंगे, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को अगर काटती है तभी उसका अद्वितीय हल मिलेगा, और अगर एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा। और हल जो मिलेगा उसका आंसर क्या होगा, तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो भी प्रतिच्छेदन बिंदु है, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने, मैंने दो क्वेश्चन, मैंने सोचा था कि मैं दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊं आपको। हो सकता है कि मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा। एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एक बार बस आप सीख जाएंगे तो आपसे ग्राफीय वाला जो भी क्वेश्चन है, ग्राफ वाला जो भी क्वेश्चन है, वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।